तो आगे आपको जानकारी दे देते हैं ईडी की रेड के बारे में। अब पैसों के पहाड़ का जो जिक्र हमने शुरुआत में आपको बताया था, उसकी बात अब हम करने वाले हैं। काली कमाई पर लगाम किस दौर में कितनी ज़्यादा लगाई गई, उस बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे कि मनमोहन की जब सरकार थी तब ईडी की ओर से कितनी रेड की गई। तो ये जानकारी हम आपको बता दें कि ईडी के जो रेड हैं वो दरअसल लगातार हो रही हैं। चाहे आप मध्य प्रदेश के जबलपुर से आप इसकी शुरुआत करते हैं और वहीं बड़े बड़े जो माफिया हैं उन पर भी ईडी का शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। तो पैसों का पहाड़ जो मैं आपसे कह रही थी, आप हैरान रह जाएंगे कि ये मैं क्या कह रही हूं, लेकिन जो खबर हम आपको आज दिखाने वाले हैं, ये खबर जो है इसमें आपको पैसों का पहाड़ ही नजर आने वाला है। जी हां, यही कहना ठीक होगा, क्योंकि जो तस्वीरें हम आप तक आज पहुंचाने वाले हैं इसमें आपको पैसों का अंबार नजर आएगा। एक आम भारतीय अपने पूरे जीवन में इतनी रकम एक बार में देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन नोटों के ये बंडल देखकर यही कहना ठीक लगता है। पैसों का ये पहाड़ खड़ा करने में कई हजार दिन लग सकते हैं, लेकिन जब भ्रष्टाचार हो तो फिर ये पहाड़ चंद सालों में ही खड़ा हो जाता है। लेकिन अब ईडी, आईटी जैसी जांच एजेंसियां इस काली कमाई के कुबेरों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने में लगी हुई हैं। बीते कुछ सालों से हमने देखा है कि जहां काला पैसा है वहां ईडी पहुंचती है। अब सवाल ये कि ईडी, अब जो हम कह रहे हैं कि एक्टिव मोड में नजर आ रही है, तो ईडी की ओर से क्या कार्रवाई हो रही है। आज यूपी में आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के ठिकानों पर छापेमारी हुई। गाजीपुर स्थित मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास के साथ 11 ठिकानों और उनके 3 करीबियों के आवास पर ईडी ने एक साथ छापा मारा है। मुख्तार अंसारी के लखनऊ स्थित डालीबाग आवास और दिल्ली के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। लखनऊ में मुख्तार के करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। लेकिन काली कमाई पर लगाम लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। यह सिलसिला, जैसे कि हम आपको बता रहे थे, मध्य प्रदेश के जबलपुर टू पश्चिम बंगाल तक जारी है। जबलपुर में आरटीओ संतोष पाल सिंह के घर पर ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की। अकूत संपत्ति देखकर अफसरों तक के होश उड़ गए। घर में एआरटीओ ने अपना निजी थिएटर तक बना रखा है। काली कमाई से थिएटर में लाल सीटें लगा रखी है। एआरटीओ संतोष पाल सिंह के पास उसकी आमदनी से 650 गुना, जी हां ठीक सुन रहे हैं आप, 650 गुना ज्यादा संपत्ति मिली। वहीं पश्चिम बंगाल में गौ तस्करी मामले में गिरफ्तार बीरभूम जिले के तृणमूल अध्यक्ष अनुव्रत मंडल की अचल संपत्ति का भी लगातार खुलासा हो रहा है। कई बीघा जमीन तो कई कंपनियों में शेयर, सब खुलकर सामने आ रहा है। अनुव्रत मंडल की बेटी फिलहाल केंद्रीय एजेंसियों के रेडार पर है। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे ईडी ने एक डॉन की हालत खराब कर दी है और किस तरह से एक आरटीओ अधिकारी के यहां पर जो खजाना मिला है वो किसी धन कुबेर से कम नहीं। रिपोर्ट देखिए। ये मुख्तार अंसारी है। यूपी में इसके नाम के आगे बाहुबली लगाया जाता रहा है, लेकिन आज उसी मुख्तार की हालत देख लीजिए। मौका मिला नहीं कि मुख्तार पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। एक बार फिर ईडी ने मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने दिल्ली, लखनऊ, मऊ और गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इतना ही नहीं, मुख्तार के मोहम्मदाबाद वाले घर पर भी छापेमारी की गई है। इतना ही नहीं, मुख्तार के मोहम्मदाबाद वाले घर पर भी छापेमारी की गई है। इससे पहले मुख्तार अंसारी पर बड़ा खुलासा भी किया गया। पंजाब सरकार ने हाल ही में मुख्तार अंसारी के रूपनगर जेल में बंद होने पर वीवीआईपी ट्रीटमेंट होने के आरोप में जांच के आदेश दिए थे। जांच में पता चला कि पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मुख्तार की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक वकील को भी लगाया था। वकील पर 11 लाख रुपए प्रति सुनवाई के हिसाब से 55 लाख रुपए खर्च किए। अब इन बिलों के भुगतान से आप सरकार ने इनकार कर दिया है। इसी के बाद मुख्तार अंसारी ईडी के रडार पर आ गया और अब ईडी उसके ठिकानों पर आ गई। अब आपको गाजीपुर से 542 किलोमीटर दूर जबलपुर लिए चलते हैं। आपने रास्तों पर सफर करते हुए आरटीओ अधिकारियों को देखा होगा। अब जरा गौर से
इस घर को भी देख लीजिए। ये भी एक आरटीओ अधिकारी का ही घर है। घर में फिलहाल ईओडब्ल्यू के अधिकारी नजर आ रहे हैं। ये अधिकारी जो नोट गिन रहे हैं, ये सभी नोट आरटीओ अधिकारी संतोष पॉल और आरटीओ कार्यालय में लिपिक के पद पर काम करने वाली उनकी पत्नी लेखापाल के हैं। लेकिन समस्या ये है कि उनकी आय से ये 650 गुना ज्यादा है। मतलब 650 गुना ज्यादा काली कमाई है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की कार्रवाई में 16 लाख रुपए नकद, आभूषण और कुछ दस्तावेज बरामद किए गए। जांच में दंपति के पास 5 मकान, 1 फार्म हाउस, 1 कार, 1 एसयूवी और 2 दोपहिया वाहन भी मिले हैं। ये काली कमाई आज की खबर है। ये काली कमाई की खबरें अब आम हैं, जो बताती है कि अब जिनके घर काला पैसा है, उनके काले दिन शुरू हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए, अब काली कमाई पर लगाम किस दौर में कितनी ज्यादा लगाई गई, कितनी बेहतर तरीके से लगाई गई, अब ये भी समझ लेते हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मनमोहन सरकार में ईडी की रेड और मोदी सरकार में ईडी की रेड की तुलना आप करते हैं तो आपको बता दें, मोदी सरकार में ईडी की रेड 27% बढ़ी है। यूपीए की मनमोहन सरकार के कार्यकाल यानी 2004 से लेकर 2014 के बीच ईडी ने 114 रेड मारी थी। वहीं 2014 से 2022 के बीच एनडीए की मोदी सरकार के कार्यकाल में ईडी 3000 से ज्यादा रेड मार चुकी है और यह मोदी सरकार के 8 साल का आंकड़ा है। 25 जुलाई 2022 को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित बयान दिया था कि पिछले 10 सालों में, जिसमें मनमोहन सरकार के 2 साल और मोदी सरकार के 8 साल शामिल हैं, उसमें प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा और पीएमएलए के तहत 28,878 केस दर्ज किए। पंकज चौधरी के एक और लिखित बयान के मुताबिक बीते 6 सालों में ईडी ने 888 चार्जशीट दाखिल की हैं, जिनमें 28 लोगों को सजा हुई है, जबकि मनमोहन सरकार में किसी को भी सजा नहीं हुई थी। ये आंकड़े आज आपके लिए समझने और जानने बहुत ही जरूरी हैं। मनमोहन सिंह सरकार में जिस सरकारी एजेंसी की सबसे ज्यादा चर्चा होती रही वो थी सीबीआई। वहीं मोदी सरकार में सबसे ज्यादा चर्चा ईडी की रही है। मोदी सरकार में ईडी की कार्रवाई सबसे ज्यादा चर्चित रही। आप सुनते ही हैं, ईडी अलग अलग जगहों पर छापे मारने के लिए आजकल पहुंच रही है और चेहरे भी चर्चित रहे हैं। चेहरे आम नहीं हैं, खास हैं। नेशनल हेराल्ड केस देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला, पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी, उनके खिलाफ भी ये जांच हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात की जाए तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार, और पात्रा चौल जमीन घोटाला, शिवसेना नेता संजय राउत, वो भी ईडी के सामने वहां पर हाजिर हुए, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। आईएनएक्स केस, पी चिदम्बरम की बात कीजिए, कार्ति चिदम्बरम, वो भी ईडी के शिकंजे में आ चुके हैं। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम, उसमें शरद पवार हों, अजीत पवार हों, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव, मायावती, ये बड़े बड़े चेहरे हैं। फारूक अब्दुल्ला, अशोक गहलोत और सचिन भी ईडी की रडार पर रहे हैं। तो ईडी का शिकंजा हर किसी पर कसा है। तो काली कमाई तो आपके लिए खतरे का